दुनिया की 4 शक्तियां एक बार फिर साथ आने वाली हैं। जापान में होने जा रही क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी जापान में करीब 40 घंटे तक रहेंगे, जहां पीएम कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। क्वाड सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में कई अहम विषयों पर बातचीत होगी। टोक्यो में महामंथन। अगले 2 दिन हिंद प्रशांत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया के एक हिस्से में युद्ध छिड़ा है। दुनिया में कई देश आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। पीएम मोदी पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि उनकी कूटनीति की सबसे खास बात ये रही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आया। आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वाड में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती ईंधन की चुनौती, हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना, अहम तकनीकों पर सहयोग बढ़ाना, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की मजबूती, साइबर सुरक्षा तंत्र की हिफाजत, रूस यूक्रेन युद्ध, विश्व में आर्थिक कमजोरी और कोविड पर भी बात हो सकती है। पीएम मोदी की ये 2 दिन की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वाड की बैठक के अलावा राष्ट्राध्यक्षों से आमने सामने बातचीत भी होगी। सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच होगी, क्योंकि यूक्रेन रूस जंग पर क्वाड में आपसी मतभेद सामने आने के बाद भारत पर अमेरिका दबाव बनाना चाहता था, लेकिन भारत किसी तरह के दबाव में नहीं आया। 2 दिन का बहुत ही व्यस्त एक कार्यक्रम है। उसकी शुरुआत होगी भारतीय समुदाय द्वारा उनके स्वागत से, जो ओटानी होटल है यहाँ पे उसमें होगा। फॉर्मल उद्घाटन होगा जिसमें प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ हिस्सा लेंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज से ही पीएम मोदी के मेगा कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय वार्ता होगी और जापानी कारोबारियों से भी मुलाकात होगी। पीएम मोदी जापान में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। 5:30 बजे फिर से जो जापान के मुख्य औद्योगिक इकाइयां हैं, संस्थान हैं, उनके साथ एक वृहद बैठक प्रधानमंत्री की करीब 20 लोगों के डेलीगेशन के साथ होने वाली है। जो जापान के औद्योगिक संगठन और संस्थान हैं, जैसे सॉफ्ट बैंक है, जैसे सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है, जैसे यूनिक्लो है, एनईसी है, उनके मुखिया जो हैं उनसे यहाँ पे वार्ता करेंगे। क्वाड के भविष्य और उसके प्रभावी बने रहने के लिहाज से टोक्यो की बैठक को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये 4थी बैठक है। अब तक 2 बार वर्चुअल बैठक हुई, जबकि पिछले साल सितंबर में वॉशिंगटन में 4 देशों के नेता मिले थे। अब टोक्यो में फिर 4 देशों के नेता मिलने जा रहे हैं। 4 नेता और इतने अग्रणी नेता विश्व के आपस में मिलेंगे तो पूरे विश्व की जो भी परेशानियां हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन पर एक डिस्कशन तो होगा, उस पर विमर्श तो होगा। लेकिन ये आप देखते हुए साथ ही साथ चलें कि क्वाड का मुख्य मुद्दा इंडो पैसिफिक है और क्वाड एक पॉजिटिव एजेंडा है। तो अब 4 नेता, शीर्षस्थ नेता मिलकर क्या बात करेंगे, ये मेरे लिए कहना तो असंभव है। लेकिन जो भी वो बात करेंगे उससे यह जो रीजन है, वर्ल्ड जो है, वो ज़्यादा सिक्योर होगा। क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2007 में इसके गठन के बाद ये काफी शांत पड़ा रहा है, लेकिन बदलते हालात के बीच पिछले 2-3 सालों में इसने फिर रफ्तार पकड़ी है और माना जा रहा है कि टोक्यो की बैठक के बाद 4 देशों का यह गठबंधन और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।